कोहिनूर वगैरह सब लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो ये दिलीप सिंह के समय गई, यानी कि ये घटना द्वितीय आंग्ल सिख वार के समय की है घटना। डलहौजी ने ही पंजाब का अधिग्रहण किया था। और डलहौजी का टाइम है 1848 से 56 तक रहा। अच्छा, और दिलीप सिंह पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि किसने क्या, इन्होंने क्रिश्चियनिटी, बिल्कुल इन्होंने सिख में क्रिश्चियन बन गए थे, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। दैन मरने से पहले इन्होंने बताया जाता है इनके पुनः इन्होंने सिख धर्म अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, फुतुह सलातीन इशामी की है। और फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है फिरोज शाह तुगलक की। तारीख फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बन्नी की है। खज़ाइन और फतूर अमीर खुसरो की है। ये इसका आंसर अगले का डी है। अच्छा, अगला जो है ये क्वेश्चन जो है ये दोनों सही स्टेटमेंट हैं, ये बड़ा ही फेमस है। कुछ बात ये कई बार आया, यूपीएससी ने भी इसको पूछ चुकी है इसको। अच्छा, ये इसका आंसर डी है। इस मेगापोलिस का जीन गॉटमैन है और इसका आंसर केवल 2 है। और बंकिम चंद्र जो है इसका बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट जो है दोनों सही है स्टेटमेंट। बेसिकली और भी एक व्यक्ति इनके साथ जो ग्रेजुएट हुए थे ये भी थे, और सीताराम उनका जो है लास्ट नावल है। और ये जो है ये इसका आंसर ए है, जो है इसका आंसर सॉरी डी है मैसेज का, यानी कि ए का थर्ड। ए का काला नमक जो है, ये जो काला नमक चावल जो है सिद्धार्थनगर है। देसी घी जो है ये आपका है औरैया। और आंवला जो है बहुत पाया है प्रतापगढ़ के लिए है। केला फाइबर जो है कुशीनगर के लिए जाना जाता है। अच्छा, अगला जो है ये जो है ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये जो है इसका केवल एक ही सुमेलित है। ये है आपका ये चीनी मंदिर बेसिकली महोबा में नहीं है, कुशीनगर में है। और देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में नहीं है, बल्लामपुर में तुलसीपुर में है ये। और समसपुर पक्षी विहार अमेठी में रायबरेली में है, इसलिए ये गलत है। अच्छा, अगला जो है इसका आंसर केवल एक है। ये कई बार डेट आ चुकी हैं। इसका आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 है। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट डेट है। रानीगंज कोल माइन 1700 आपके 74 में, कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस 1973 में ये हुआ। और ये आपके एस्टेब्लिशमेंट नेशनल कोल जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, ये जो है आपकी 1957 में है ये। तो इसका मतलब है ये आंसर, इसका आंसर ये है सी लगेगा, 1 4 3 2। अच्छा, इसका आंसर 117 है। और ये जो है दोनों सही स्टेटमेंट हैं। पिछवाई चित्रकला की देवता है ये भगवान श्री कृष्ण से श्रीनाथ जी, और राजस्थान में बड़ी ही फेमस पेंटिंग मानी जाती है राजस्थान। अच्छा, ये जो है जो 6th शेड्यूल जो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की है। ये आसान है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। और जो है ये इंदिरा जी के समय घटना हुई, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ जो 1969 में और 1980 में 2 फेजेज में हुआ। नाबार्ड जो है 1982 का है नाबार्ड एस्टेब्लिश। 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स आए। तो उसके हिसाब से इसका आंसर जो है ए है। और ये लवणीय मेटेरियल्स जो है उपयुक्त नहीं होती, बिल्कुल सही है। और ये व्याख्या भी कर रहा है इसकी, क्योंकि जो है साल्ट जो है क्या कहते हैं सोइल के लिए, सलाइन सोइल जो है वो क्रॉप के लिए नहीं होती है। और जितना भी अगर उसमें इरिगेट किया जाए, उसको इरिगेशन दिया जाए, सब यानी कि पानी पहुंचाया जाए, उसको जलापूर्ति की सिंचाई गए, उससे और प्रॉब्लम सॉल्व जो है बढ़ती है और साल्ट जो है नीचे से ऊपर आता है। अच्छा, ये जो है इसका रविवार है और इसका आंसर जो है ये आपके केवल सी है, यानी कि यही यानी कि सी है, यानी कि 3 ही जो है युग्म इसमें गलत है जो है। हाँ, ये जो है ये अगर देखना चाहें तो हिमालय वन अनुसंधान ये स्टेटमेंट, यानी A, C, D तीनों सही हैं, लेकिन बी गलत है, ये जो है शिमला में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ये जो है ये पूछा है सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेजेज पूछी गई है। स्टेजेज में पहले न्यूक्लियस सीड होती है,
देन ब्रीडर सीड आती है, फिर फाउंडेशन सीड है, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड होती है, फिर ट्रूथफुल सीड होती हैं। तो उसके हिसाब से इसका आंसर डी है। ये आसान क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसका आंसर सी है। और जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बिल्कुल सही है, जॉर्ज थॉमसन। और ये द्वारकानाथ टैगोर भी बिल्कुल गए थे, ये गए भी थे और लेके भी आए थे, और इन्होंने जो है ये व्याख्या भी हो रही है। और सैयद का सही कलम क्या है? खिज़र खां। सैयद जो है खिज़र खां के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो खिज़र खां बेसिकली क्या है, ये कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने आप को रैयत आला कहा। सैयद वंश जो है कि जब स्थापना हुई तो इन्होंने अपने आप को रैयत आले कहा। और ये जो है क्या कहते हैं 1414 से लेकर 21 तक इन्होंने शासन किया। और जब भारत में इससे पहले जो तैमूर के आक्रमण हुए उसकी जो तुगलक वंश कमज़ोर हुआ, और उसके बाद सैयद वंश जो है अस्तित्व में आया। और इन्होंने जैसे मैंने कहा सुल्तान की पदवी कभी धारण नहीं की, लेकिन अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों तैमूर और शाहरुख, जो तैमूर के बाद गद्दी पर बैठा, सिक्के खुदवाए उन्होंने, सिक्कों पर चलाए उनके नाम से। उसके बाद इस वंश का जो सबसे महानतम शासक मुबारक शाह माना जाता है, और उसने सुल्तान की पदवी भी धारण की गई थी। और एक किताब जो है बड़ी फेमस है मध्यकालीन भारत की, तारीख मुबारक शाही, जो याहिया बिन अहमद सरंदी ने लिखी थी। बेसिकली मुबारक शाह ने ही उसको पैट्रनाइज किया था, उसी के दरबार से रिलेटेड थे। उसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, और इस वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 से 51 है। उसके बाद लोधी वंश जो है अस्तित्व में आता है, अलाउद्दीन जो है। तो इसका आंसर जो है सही है। अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में ये कहा जाता है, शहनशाही शाह आज आलम अज दिल्ली तो पालम, शहनशाही शाह आलम अज दिल्ली तो पालम। और ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के लिए भी ये स्टेटमेंट जारी किया जाता है। तो इसका आंसर सी है, और इसका आंसर 384 डिग्री है। अच्छा, अगला जो है इसका आंसर केवल 2 है, हालांकि ये थोड़ा डाउटफुल सा लग रहा है मुझको। इसका जो है 31.2 है, और जो है इसका दोनों व्याख्या हो रही हैं। और ये आपका जो है ये तो प्रियम्बल से लिया गया है, सीक्वेंस पूछा उसने, ऑर्डर पूछा है। इसका आंसर ये है। और ये जो इसमें 2 वर्ड हैं, समाजवादी और सोशलिस्ट और सेकुलर जी है, इंदिरा जी ने के समय जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा जी, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा ये चीज़ भारत में जोड़ी गई थी। अच्छा, इसकी जो है यूनिट जो है 72 है, यानी कि बी आंसर है इसका। अगला जो है इसका आंसर जो है बी है, ये डेट के हिसाब से है, ये 31 इसका आंसर है। लॉर्ड मेयो पहली बार जनगणना हुई, लेकिन फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो है रिपन के समय होती है। अच्छा, लॉर्ड मेयो जो है बहुत ही कम समय तक रहा है, 1869 से 1869 से 72 तक रहते हैं। और इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और एक स्टेटमेंट हो रहा था कि किस गवर्नर जनरल को मार दिया गया था, अफगान के द्वारा। इसको जो है अंडमान में गए हुए थे, तब एक स्टैब इनको जो है छुरा मार के इनकी हत्या कर दी गई थी अफगान के द्वारा। और ये स्टेटमेंट जो है दोनों ही गलत हैं, ये जो है ये 4 हैं और ये 9 हैं, इसलिए दोनों गलत हैं, इसलिए ना तो ये ठीक है। कोयला जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आसान क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का, दोनों सही हैं। और ये है इसका आंसर है डी, कोई नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है भारत की, सेंसस 2011 में है। ये आंसर जो है ये सही है। और बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद केरल, देन उत्तर प्रदेश में जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1000 दफा सभी परीक्षाओं में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर सी है। इंडिया स्मार्ट, इसका आंसर दोनों सही हैं। और चूना पत्थर राजस्थान में ही होते हैं, ये जो है आपके जो लाइमस्टोन, जिप्सम, साल्ट, जिंक जो है ये बड़े फेमस हैं राजस्थान के मिनरल्स जो हैं, ये राजस्थान में हैं। और ये जो है दोनों सही हैं। ये ब्रह्म समाजी भी थे बिपिन चंद्र पाल, और इन्होंने न्यू इंडिया नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था जो है, हालांकि न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की भी है। अच्छा, ये जो है सी जो है ये आपका, इसका आंसर सी है। अच्छा, इसके अलावा जो है रुद्राम्बा के बारे में जो है ये
के बारे में बड़ा ही टफ क्वेश्चन पूछा गया है। रुद्रांबा बेसिकली स्वतंत्र शासिका के, वैसे तो इससे पहले वेद प्रथम हुआ, प्रथम प्रोल हुआ, वेद द्वितीय हुआ, दुर्ग नरपति हुआ, प्रोल द्वितीय हुआ, उसके बाद रुद्र देव प्रथम हुआ, महादेव गणपति के क्योंकि पुत्र नहीं थे तो पुत्रियों को ही गद्दी पर बैठाया, रुद्रांबा बैठी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश पर हिंदी संस्थान की जो बुक है उस पर बेस माने तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं रुद्रदेव प्रथम को ही जो है पहला स्वतंत्र शासक माना है। हालांकि दूसरे सोर्स जो है प्रोल द्वितीय को मान रहे हैं, जो रुद्रदेव प्रथम से पहले बैठे थे। देखिए रुद्रांबा से पहले थे गणपति से पहले महादेव से पहले रुद्रदेव प्रथम थे। तो अगर हम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रकाशित पुस्तक को माने तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रोल द्वितीय ने भी जो स्वतंत्रता घोषित करती थी और ये अधिकांश पश्चिमी कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके डोमिनेंस में रहे और ये स्टेटमेंट भी सही है, इसने अपने साम्राज्य का प्रसार किया था। अच्छा, लेकिन देवगिरी के जो यादव थे, देवगिरी के यादवों से रुद्रांबा का काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल हुआ और रुद्रांबा पर अक्सर क्वेश्चन आता है। 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस जो यात्री है मार्को पोलो, वो चीन से होता हुआ यहाँ तक भारत भी आता है और वारंगल के जो शासिका है रुद्रांबा, इसकी बड़ी प्रशंसा भी करता है। और वारंगल के काकतीय वंश का जो बंदरगाह है मोत्तुपल्ली, यूपीएससी ने इसको 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने इसको 2 बार क्वेश्चन पूछा है। मोत्तुपल्ली बंदरगाह किसका था? वारंगल के काकतीयों का था। और जो है वहाँ पे वो गया था, साउथ इंडिया में काफ़ी मार्को पोलो जो है सब काफ़ी जगह घुमा है और रुद्रांबा की काफ़ी प्रशंसा करता है वो। अच्छा, इसके बाद है गति का संरक्षण, जो है इसका आंसर अगले का जो है केवल 2 है और जो है इसका सीक्वेंस है, ये रेज हैं, इनकी जो है फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। ये हैं आपके जो है इसका आंसर डी है और ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति नोटिफाई करता है और एडवाइजरी जो काउंसिल होती है ट्राइबल, उसकी भी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका गठन होता है। अच्छा, ये इसका आंसर बी है और इसका आंसर जो है आसान है क्वेश्चन, ये ए है और न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्सेबल है और ये इन्फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है और जो है इनको, लेकिन इनका कानून बनाते दफे राज्य का कर्तव्य है इनको देखा जाए, इन पर जो है जहाँ तक यह संभव हो इनको लागू किया जाए, लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकते। कोई भी आदमी जैसे फंडामेंटल राइट के वायलेशन में रिट लेके जा सकता है, अगर वायलेशन होता है तो इनको हम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट हैं। और फर्रुख शेर बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का था, 1705 से 12, फिर लगभग 1 साल से कम जादार साल रहे और फिर जो है फर्रुख शेर रहे और फर्रुख शेर मोहम्मद शाह रंगीले रहे, जो है 1719-48 तक रहे जो है। अच्छा, तो ये इसका आंसर जो है ये है आपका सी है, यानी कि 3, 2, 1, 4। उसके अलावा बिल्कुल सही है, ये संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है और व्याख्या भी हो रही है ये, और ये तो आसान है क्वेश्चन, ये मिलाने वाला है और ये जो है इसका आंसर रूबी वाले का 2 है। ओके।